हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं 2008 में आई द हाइव मूवी। मूवी के स्टार्टिंग में आसमान से हम किसी चमकती हुई चीज़ को गिरते हुए देखते हैं। फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक प्यारी सी लेडी को देखते हैं जो अपने किचन में खाना बना रही होती है। अचानक से उस लेडी का बेबी रोने लगता है। वह अपने बेबी के पास जाकर देखती है तो बेबी पर कई सारी चींटियाँ चढ़ी हुई होती हैं जो बच्चे को काट रही होती हैं। तभी एक पेड़ों में से बहुत सारी चींटियां आ जाती है, मानो चींटियों की बारिश होने लगती है। यह देखकर वह लेडी अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उस लेडी पर बहुत सारी चींटियां गिर जाती हैं और लेडी को खा जाती हैं। फिर वह चींटियां बेबी पर अटैक कर देती हैं और यहाँ से सीन कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि एक आयरलैंड में कई सारी चींटियों को दिखाते हैं। ऐसा लगता है चींटियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वीडियो ने आतंक मचा दिया है। जो भी उनके रास्ते में आता है वहीं को चिपक जाएगा और मार देते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों में दहशत फैली हुई है और इस आयरलैंड को छोड़कर जा रहे हैं। फिर उनका डॉक्टर, जिनका नाम क्लियर है, जो कि एक एंड एक्सपर्ट हैं, उनकी इंटरव्यू पर को टीवी पर दिखाते हैं। वह बताती है कि चींटियाँ किसी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो गई हैं। वह तभी अटैक करती हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इसके बाद की चींटियाँ को लेकर अपनी टीम को लेडी तैयार करती है। यहाँ लोगों को साइलेंट में फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे इस आइलैंड पर पहुंचकर मिलिट्री की मदद से यहाँ के लोगों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं और चींटियों के पीछे ही पड़े होते हैं। वहीं मिलिट्री फायर गन से चींटियों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चींटियों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि मिलिट्री भी वहाँ से भाग जाती है। फिर एक आइडिया आता है और उस जगह को चारों ओर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिससे ये चींटियां कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं और लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद लेन और उसकी टीम कमांडर चेंज के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां चेंज ने बदला जाता है। 2001 के बाद से चींटियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चींटियां दिन में दिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। अपराधियों के कई सारे तरीके सीख लिए हैं, लड़ाई करने के लिए एक्सपर्ट हो गई हैं और लड़ाई के बाद इससे बदला लेने और उसकी टीम तैयार होती है। वह एक खास तरह का सूट पहनते हैं जैसे चींटियां आसानी से भेद नहीं सकती हैं। साथ ही चींटियों को मारने के लिए उनके पास स्पेशल वेपन भी होते हैं। वहीं रैली कंप्यूटर की मदद से इन हर एक स्थिति को रिकॉर्ड कर रही होती है, जिससे कि अगर मुसीबत में हो तो बैंक ऑफ यूज़ करूँगी मदद की जा सके। और बाद में दो टीमों में डिवाइड कर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन एक और बेल के साथ नॉर्थ किधर जाते हैं और चार्ल्स की टीम जाती है माउंटेन्स की तरफ। वहां पहुंचकर चींटियों को सफ़ेद करने लग जाते हैं। वहीं जब जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक कैमरे में एक अजीब सी दिखने वाला एक क्रिएचर नोटिस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह लाइन को बता पाती, इनका आपस में संपर्क टूट जाता है और वह लेन जंगल में आगे बढ़ने लगता है। तब उसे टेंटकल्स की शेप में एक मास्टर दिखता है जो कि चींटियों का बना होता है। एयरटेल करने को करता है लेकिन मना कर देता है और उल्टा मेडिकल उसका पीछा करने लगता है। वह टेंटिकल्स बार अलक्षित लेकर इनको कुछ बार बार अलग शेप लेकर इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता है। ये देखते हैं कि पेड़ पर चींटियों का एक झुंड है जो एकदम से इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब चींटियों के बेल को शूट कर फाड़ कर शूट के अंदर घुसने लगती है। तभी उनमें से एक खास किस्म की चीज जो उन पर अटैक करती है और वह बेल के कान से होते हुए उसके दिमाग में घुस जाती है और वह दिमाग में काट लेती है। और अब बेल अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन जल्दी ही वह नॉर्मल भी हो जाता है। और इसके बाद वे अपने घर में पार्टी करने लगते हैं और उसको बताने लगता है। उसकी टीम्स को थैंक्स कहने के लिए पार्टी देते हैं और वहीं दूसरी तरफ आज बेल को भी देते हैं क्योंकि अकेला बैठा होता है। अब उसके पास ले जाता है और फिर उसे बताता है कि सपने में कई सारी चींटियां दिखाई देती हैं। वही प्लेन को मिल गई की बात समझ नहीं आ रही थी। वह समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर लेन उसे कहता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। जिस तरह से चींटियां हम पर अटैक करती जा रही हैं वह सब इन चींटियों का पहले से ही प्लान था। लोगों को फंसाने को चींटियां दिन पर दिन समझदार होती जा रही हैं। बात कर ही रहे थे तभी कमांडर चेंज अपने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं।
कि चींटियां वापस आ गई। इस बार वह पहले से बहुत ज़्यादा है, लगभग कम से कम पहले से 3 गुना ज़्यादा तादाद में है। यह सुनकर लेनोवा लैपटॉप चाहते हैं क्योंकि चींटियां उनको जुन एक ही जगह पर वापस कभी अटैक नहीं करता। फिर लेकिन अपने एक फ्रेंड क्लियर जो कि आर्ट एक्सपर्ट है उसे कॉल करती है और यहाँ की सिचुएशन बताती है और दिल्ली से यहाँ आने को कहती है। नेक्स्ट में क्लियर वहाँ पहुँच गई होती है और लेन को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जाता है। चींटियां बहुत समझदार हो गई हैं और माहिर भी हो गई हैं। क्लियर को कुछ पिक्चर्स दिखाता है। पिक्चर्स को देखकर क्लियर समझ जाती है कि कुछ तो चक्कर है। इसके बाद कमांडर चेंज ले और क्लियर को बताते हैं कि चीनी नदी को पार करना है और उसमें एक सैंपल दिखाते हैं। सैंपल में कई तरह की प्रजातियां होती है, चींटियां जो एक साथ रह रही होती है। यह देखकर प्लेयर शॉक हो जाती है कि क्योंकि अलग अलग प्रजातियों की चींटियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसके बाद अवधि के किनारे पर फंसे लोगों को बचाने की टीम तैयार करी जाती है। अब क्लियर उसमें से झांक कर देख रही होती है, तभी चींटियों का झुंड बाहर निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तभी ले उसके ऊपर गन से अटैक कर देता है और देखता है कि एक छोटी बच्ची के ऊपर चींटियों ने अटैक कर दिया है। वह उस गन से उस छोटी बच्ची को भी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो अचानक से भाग कर नदी की ओर जाते हैं और वैसे ही चींटियाँ उनके ऊपर आक्रमण करती रहती हैं। इतने में वो नदी में नाव में बैठकर चले जाते हैं और एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि चींटियां वहां भी उनके पास आ चुकी हैं, लेकिन वह उस गन से ही मारने लगते हैं। उस गन से उन चींटियों का सफाया करने लगते हैं और उसको बचा लेते हैं। तभी वह देखते हैं कि ली जो अपने कैंप में बैठी होती है वो चींटियां उसकी तरफ भी जाने लगती हैं। तभी वह उसे बोलता है कि अब चींटियां तुम्हारे कैंप की तरफ आ गई हैं। तो वो अपना कैंप छोड़कर बाहर की ओर भाग जाती है और ली को बचा लिया जाता है। तभी वहाँ दिखाते हैं कि लेन और क्लियर एक पानी में फंस चुके हैं। तभी वहाँ चींटियाँ आती हैं और मॉन्स्टर की शेप में उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती हैं। ये देखकर लेन को लगता है कि चींटियाँ उसे कुछ बताना चाहती हैं और ये देखकर वो उनके ऊपर शूट नहीं करता है। तभी वे चींटियाँ उनकी नाव को पकड़कर नदी किनारे ले जाती हैं और वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि एक गुफा का दरवाज़ा होता है। गुफा का दरवाज़ा जैसे ही दिखता है तो वो गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि चींटियों ने तो अपना ही एक अलग ही कंप्यूटर स्ट्रक्चर बना रखा है। फिर चींटियों का झुंड इन्हें अलग अलग शेप देकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में वो दोनों अपनी नाव लेकर आ जाते हैं और चींटियों ने उन्हें वहीं रख लिया होता है। फिर वो अपनी टीम के पास आकर उन्हें बताते हैं कि चींटियाँ इस तरह से कुछ बना रही हैं और वो कुछ हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि यही था कि वो उस आइलैंड को छोड़कर जाने के लिए बोल रही थी। इस पर लेन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, चींटियां पहले ही आयरलैंड को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुकी हैं और अब हम इन्हें ये आयरलैंड नहीं दे सकते। हाँ, हम समझौता कर सकते हैं कि एक साइड का पार्ट आयरलैंड का चींटियों को दे सकते हैं अगर वो एग्री होती हैं तो। और वो कहते हैं कि चींटियों ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है, इस बार उन्होंने तंग किया तो हम उन्हें बम से उड़ा देंगे। इस चक्कर में हमारे 2 काबिल दोस्त भी मारे गए हैं। इसके बाद बोलते हैं कि चींटियाँ कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई हैं और वो इस तरह से बात कर ही रहे होते हैं कि आगे देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां एकदम से बात करती हैं और सभी लोग सोचते हैं कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी सभी लोग सोचने लगते हैं तो फिर वो बाद में सोचते हैं कि इनसे छुटकारा पाने का कोई अच्छा सा उपाय उन्हें सोचना होगा, क्योंकि इस तरह से तो चींटियाँ समझदार और ज़्यादा मतलब अपराध के तरीके जानती जा रही हैं। इस तरह से तो हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे और आयरलैंड को खाली करके जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है और आयरलैंड उनके हवाले भी नहीं किया जा सकता। तभी वो दोनों लड़कियां कुछ सोचती हैं और देखती हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रजातियों की चींटियां एक साथ रहकर आपस में मिल जाती हैं। वो रेस्क्यू कर रही होती हैं और इनकी जांच कर रही होती हैं। वहीं लिली एक ऐसा फॉर्मूला बना लेती है जिससे कि चींटियों की अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग किया जा सके और इनकी शक्ति को कम किया जा सके। और फिर वो तीनों उस फॉर्मूले को लेकर उनकी गुफा तक चले जाते हैं और बेल उनकी पिक्चर्स ले लेता है एविडेंस के लिए। तभी पता चलता है वो उस छोटी लड़की को छोड़ देते हैं और उस छोटी लड़की को छोड़ने के बहाने वो उन तीनों पर अटैक करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो अपना फॉर्मूला उस पर आजमाने की सोचते हैं। तभी वह
और चींटियाँ जैसे ही अलग-अलग शेप में उन्हें बनाकर दिखा रही थी, वो उसे ज़मीन पर बनाकर देखने लग जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो उसके दिमाग में घुसी हुई चींटी उसे बार-बार काट रही होती है, तो वो उनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। तो वो नहीं मानते हैं कि वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और इस छोटी बच्ची को भी ले जाओ, क्योंकि उसे वो बहुत तेज़ काट रही होती है। तभी वह अपनी शर्ट के बटन खोलकर उन्हें दिखाता है कि उसने टाइम बम सेट किया है। वह उसमें 3 मिनट का टाइमर सेट कर देता है और उनको बोल देता है। तभी चींटियाँ उनकी चाल समझ जाती हैं और वो उनके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी एक मॉन्स्टर चींटी, मतलब चींटियों का एक झुंड होता है, वह उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वो बोलती है कि अपना फॉर्मूला एक्सेप्ट करो, तो फॉर्मूला निकाल कर उस चींटी के ऊपर लगा देते हैं। तभी वह चींटी, सारी चींटियाँ अलग अलग हो जाती हैं और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी देखते हैं कि वह एक जो दिमाग में घुसी थी उसी के आगे आकर सारी चींटियाँ उसे खाने लगती हैं और उसे पूरी तरह से जख्मी कर देती हैं। तभी वह मॉन्स्टर चींटी बाहर आती है और एक चींटी जो उन्हें डायरेक्शन दे रही थी वो वहाँ से चली जाती है। इतने में वो बॉम्ब फट जाता है और चींटियां आधी से ज़्यादा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तभी वह देखते हैं कि चींटियों का कुछ झुंड, जो एक जिसको डायरेक्ट कर रहे थे, वह चींटी निकलकर आसमान की तरफ चली जाती है और वह फिर वापस लौटकर नहीं आती है। और वो देखते हैं कि अब आयरलैंड पूरी तरह से सुरक्षित होता है। और वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो कंप्यूटर का बेस फिर से वैसे ही एक्टिवेट होता रहता है। इसके बाद दिखाते हैं कि सभी लोग आराम से रह रहे होते हैं।